नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। केशव का कांग्रेस और सपा पर सीधा निशाना। कांग्रेस का दुर्ग रायबरेली से पूरी तरह से ढह जाएगा। केशव प्रसाद सपा सरकार में बिजली से हाल था बेहाल। लोग बिजली के तारों पर कपड़ा सुखाते थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज रायबरेली में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक किला भी ध्वस्त होने वाला है। जिस तरीके से अमेठी को कांग्रेस अपना किला मानती थी और उसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया है, ठीक उसी तरह अब रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी का अभेद दुर्ग कहलाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, इनको जनता माफ नहीं करेगी। ऊंचाहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद ने कहा कि रायबरेली की सभी 6 सीटों पर कमल खिलेगा और रायबरेली में विकास की गंगा बहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के खजाने रायबरेली के लिए खोल दिए जाएंगे और मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करूंगा, मैं खुद की जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भी पहले बदायूं, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद को अपना गढ़ मानती थी, लेकिन आज वह भारतीय जनता पार्टी के अभेद दुर्ग है। अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा का ही नहीं बल्कि अपने पिता का भी अपमान किया है। इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बिजली नहीं आती थी। आपने देखा होगा कि लोग समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे क्योंकि बिजली आती ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली जाती ही नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रवादी, संगठनवादी और विकास के प्रति सदा समर्पित रहने वाले, गरीब के प्रति सदा समर्पित रहने वाले, समाज सेवा को ही जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में श्री अमरपाल मौर्य जी के समर्थन में मैं ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र की आज इस विशाल जनसभा को संबोधित किया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऊंचाहार सहित रायबरेली की सभी 6 सीटों पे कमल खिलेगा। इस बार भाजपा का सिक्सर, उसमें गठबंधन की भी एक हमारी सीट है, भाजपा का सिक्सर लगेगा, भाजपा गठबंधन का सिक्सर लगेगा। और जैसे अमेठी को कांग्रेस अपना गढ़ समझती थी, जैसे बदायूं को सपा अपना गढ़ समझती थी, मैनपुरी को अपना गढ़ समझती थी, इटावा को अपना गढ़ समझती थी, फिरोजाबाद को अपना गढ़ समझती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अभेद दुर्ग के रूप में, किले के रूप में है। वैसे यार अमेठी के साथ रायबरेली भी भाजपा का दुर्ग बनेगा और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। और यहाँ के विकास के लिए सरकार के भारत सरकार का खजाना भी और उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भी खुला रहेगा। मैं विशेष तौर से स्वयं जिम्मेदारी लेकर के ऊंचाहार विधानसभा और रायबरेली जिले में विकास की हर योजना पहुंचाने का काम करूंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने से बीजेपी सरकार की बिजली गुल हो गई, ट्रांसफार्मर जल गए हैं। ये श्री, आप तो उत्तर प्रदेश के हो ना, तो आपको तो याद होगा ना, जब बिजली वो देते थे तो बिजली आती नहीं थी, और जब बिजली आती नहीं थी, अब भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। अंतर यही है, उनकी सरकार में बिजली आती नहीं, हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं। उनकी सरकार में बिना पैसा दिए ट्रांसफार्मर लगता नहीं था, हमारी सरकार में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में, 48 घंटे में लग जाता है। 18 घंटे से 24 घंटे गांव से लेकर शहर तक बिजली दी जाती है। लेकिन भाजपा और सपा की कोई तुलना नहीं है। सपा की साइकिल पहले चरण में ही उड़ करके सैफई गई है और तीसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी जाएगी। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है शिवपाल यादव खड़े हुए हैं और मुलायम सिंह बैठे हैं और अखिलेश यादव बैठे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने पिता का अपमान किए थे, उनसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी छीनी थी। फिर अपने चाचा का तो कितना अपमान किए, उसको मैं शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता। फिर बाबूजी कल्याण सिंह जी, जब उनका निधन हो गया, उनका अपमान किए। पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उनको श्रद्धांजलि देने तक के लिए नहीं गए, जबकि समाजवादी पार्टी के ऊपर राम भक्तों का खून बहाने और बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के ऊपर राम भक्तों के लिए कुर्सी रामलला के चरणों में न्यौछावर करने का यह इतिहास बन गया है, स्वर्णिम इतिहास है। और एक काला इतिहास सपा के खाते में है और एकदम स्वर्णिम इतिहास बाबूजी कल्याण सिंह जी के खाते में है। इसलिए अखिलेश यादव जी तो किसी का भी अपमान करते हैं। पुलिस के जवानों का अपमान किए जो उनकी सुरक्षा में लगे थे और उनको धमकी देने का काम किए। हमने कहा है भाजपा के प्रत्याशी